नमस्कार, मैं मोनिका भारती द लीडर हिंदी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हनुमान बेनीवाल बोले, यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत केंद्र सरकार की नाकामयाबी। यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई। नवीन की मौत के बाद तमाम सियासी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा, यदि केंद्र सरकार समय रहते सचेत होकर यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी कर लेती तो आज हजारों की जान पर संकट नहीं मंडराता। अब तक 2000 से भी कम छात्रों को भारत लाया गया है, जबकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में 20,000 से ज्यादा छात्र फंसे हैं। यूक्रेन में भारत के एक छात्र की मृत्यु हो जाना भी केंद्र की नाकामयाबी का हिस्सा है, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी और यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव को समझा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने फिर भाजपा को दी पटकी। पश्चिम बंगाल की 108 नगरपालिकाओं के चुनाव नतीजे आ गए हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच आज वोटों का पिटारा खोल दिया गया है। अब तक 108 में से 55 सीट पर टीएमसी जीत चुकी है। शुरुआती रुझान में विपक्ष का सफाया होता दिख रहा है, उनके खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। हर नगरपालिका में टीएमसी की अच्छी बढ़त चल रही है। अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच छिड़ी ट्विटर पर जंग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच अब ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में आरोप लगाया है कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग हुई, जहां से राजा भैया उम्मीदवार हैं। अखिलेश ने सबूत के तौर पर एक फोटो ट्वीट कर कुंडा में चुनाव रद्द करने की मांग की। ट्वीट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। सपा प्रमुख के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा भैया ने ट्वीट किया कि अखिलेश द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो 2019 के हरियाणा चुनाव का था। राजा भैया ने कहा कि राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनीतिक नेता होने के नाते अखिलेश जी, राजनीति में ऐसी नफरत अच्छी नहीं है। बता दें कि राजा भैया लगातार 6 बार से विधायक हैं। पिछले 15 सालों से सपा उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं घोषित करते हुए समर्थन देती थी, लेकिन इस बार सपा ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को कुंडा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी पर लगे गंभीर आरोप। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में एनसीबी से एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसके अनुसार आर्यन खान के पास से जब कोई ड्रग्स नहीं मिला तो उसके मोबाइल की जांच नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही यह बात भी सामने आई है कि फिलहाल एसआईटी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह कहा जाए कि आर्यन के अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से संबंध थे। आपको बता दें कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही एनसीबी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे पर नोटिस जारी। दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को तलब किया गया है। मालवानी थाना पुलिस ने नारायण राणे को 4 मार्च को सुबह 11 बजे बयान दर्ज कराने और नितेश राणे को 3 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। इससे पहले दिशा सालियान के परिजनों को बदनाम करने के आरोप में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मंत्री व उनके बेटे पर दिशा सालियान के परिवार वालों को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने दिशा की मां बसंती सालियान की शिकायत पर पिछले महीनों दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसकी जांच चल रही है। टीम इंडिया करेगी आयरलैंड का दौरा, सीरीज से बाहर रहेंगे स्टार खिलाड़ी। टीम इंडिया इस साल 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ माला हाइट्स में 2 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। भारत ने आखिरी बार 2018 में आयरलैंड का दौरा किया था, तब 2 मैचों की सीरीज T20 जीती थी। तब 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीती थी। इस सीरीज में शीर्ष खिलाड़ियों जैसे कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह के खेलने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत को 1 से 5 जुलाई के बीच इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज का बचा हुआ टेस्ट मैच खेलना है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।